हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइसलैंड के सीजन 2 के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ घुंघरू बजाकर और मंत्र पढ़कर एक जमीन को तोड़ रहा था। तभी तोड़ते तोड़ते वो जमीन ज्यादा टूट जाती है और वो आदमी गड्ढे में गिर जाता है। आगे चलते हुए उसे गुंगतान की बॉडी दिखती है और वो जैसे ही गुंगतान की बॉडी के थोड़ा सा करीब जाता है, गुंगतान उस आदमी की लाइफ को कंज्यूम कर लेता है और उसे मार देता है। सीन प्रेजेंट में आता है। गुंगतान लीडर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? तो लीडर कहता है कि बात भरोसे करने या ना करने की नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, तुम्हें चूज किया गया है और हमें तुम पर पूरा भरोसा है, तो प्लीज शो करो कि तुम इस लायक हो। तो गुंगतान कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन गया क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी मदद करने का। तो लीडर कहता है कि हमें मदद की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी तुम ऐसी सिचुएशन में कर भी क्या लोगे? और वो तभी गुंगतान के ही वेपन से उसका हाथ काट देता है और उसके ब्लड को एक बोल में कलेक्ट कर लेता है। लीडर कहता है कि कोई जोंगरियोंग नाम का था, तुम जानते होगे उसे अच्छे से, वो हमारे प्लान के लिए एक परफेक्ट पर्सन था। तो मैंने उसके माइंड को कंट्रोल किया ताकि वो तेजंगरा टेंपल में डीमन स्लेयर्स को बड़ा करे और वो वॉन जियोंग को मार दे। पर मेरा प्लान तुम्हारे और वान की वजह से फेल हो गया, तो मैंने तुम्हें इसलिए जगाया है ताकि तुम खुद को एक और मौका दो। और वो फिर गुंगतान के ब्लड को जमीन पर फेंक देता है, जिसमें से जमीन टूटने लगती है और उसमें से कीड़े बाहर निकलते हैं जो गुंगतान को पोजेस कर लेते हैं और गुंगतान का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। तो लीडर कहता है कि क्या अब तुम मेरे लिए काम करोगे? और तुम और हम जो भी करेंगे वो इंसानियत को बचाने के लिए करेंगे, और ये आजकल की इंसानियत को बचाने के लिए नहीं करेंगे। हम उस इंसानियत को बचाएंगे जो इस धरती पर रहना डिजर्व करते हैं, जिसे हम सेज कहते हैं। एक परफेक्ट दुनिया में तुम्हारे और मेरे जैसे चूजन सेजेस होने चाहिए जो हमेशा जिंदा रहें। तो गुंगतान कहता है कि मैं वैसे भी वॉन जियोंग को मारूंगा ही, क्योंकि उसने मुझे अंडरग्राउंड में लॉक कर दिया था, और उस हर इंसान को मार दूंगा जिसकी वजह से मैं मॉन्स्टर की तरह जी रहा हूँ। और तुम भी यही चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मीहो को देखते हैं जो कि अपने घर में थी। तभी वहाँ पर वान आता है। तो मीहो उसके पास जाकर कहती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए? तो वान उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी उल्टी सीधी चीजें मत करना। तो मीहो कहती है कि वॉन जियोंग सब कुछ ठीक कर देती थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं उसे बचा पाऊंगी, मैं बस तुम्हारा बर्डन शेयर करना चाहती थी। और तभी वो वान का वेपन उठाने लगती है, पर उसका हाथ जल जाता है। तो वान कहता है कि तुम कर क्या रही हो? तो मीहो कहती है कि मुझे लगा कि ये हैवी होगा, पर ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। तो वान कहता है कि डीमंस के आसपास रहने की वजह से तुम्हारा डर निकल गया है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम लस्ट डीमंस की दोस्त बन सकती हो? तो मीहो कहती है कि क्यों नहीं बन सकती, तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना। नेक्स्ट सीन में जोहान चर्च में होता है, जिसके पास बटलर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। अपने आप को इतनी बड़ी कंफ्यूजन में मत डालो फादर जोहान, आपको इस वक्त सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए, अपने मिशन पर, जो है मीहो को प्रोटेक्ट करना। जिनकी बातें सुनकर जोहान वान की बात याद करने लगता है, जिसने कहा था कि ये पॉसिबल है क्योंकि तुम इंसान हो और तुम मीहो को दोबारा खतरे में डाल सकते हो, क्योंकि इंसान हमेशा उस बात पर भरोसा करते हैं जो उनके अकॉर्डिंग सही होती है, जिसकी वजह से उन्हें उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे, लेकिन ध्यान से सोचो किसको रियल में टेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मीहो सूजन के कैफे में आती है, क्योंकि बटलर ने उसे बताया था कि सूजन ने स्कूल से रिजाइन कर दिया है और उसके पेरेंट्स भी वहाँ से चले गए हैं। मीहो अपने और सूजन के खुशी के पलों को याद करने लगती है कि वो सब कितने ज्यादा खुश थे। तभी उसके पास सूजन का मैसेज आता है, जिसने कहा था कि सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए चली गई, पर मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तो तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, हम जल्दी मिलेंगे। तो मीहो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और वान से कहती है कि चलो अब मैं और किसी को खोना नहीं चाहती। इधर बेग जो योमजी को 46 धूल हरिबंग के बारे में बता रही होती है, तो योमजी पूछती है कि वो बच्चे कहाँ हैं? तो बेगजो कहती है कि यहीं कहीं खड़े होंगे। तो योमजी पूछती है कि कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। तो बेगजो इशारा करके कहती है कि एक तो मुझे यहीं दिख रहा है, और वहाँ पर वान और मीहो खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में मीहो बेगजो से कहती है कि मैं वॉन जियोंग कैसे बन सकती हूँ, वो टूटी हुई चीजों को जोड़ती थी ना, तो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। तो बेगजो कहती है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम ऐसे ही कर दो क्योंकि तुम करना चाहती हो। वॉन जियोंग ने अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग में लगा दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी, जैसे कि तुम्हारी हड्डियां कट रही हो, इतनी पेनफुल। सबके अंदर एक पोल होता है ताकि वो उसमें कुछ नया फिल कर सके, पहले तुम्हें उस पोल को खाली करना होगा। तो मीहो कहती है क्या मतलब? तो बेगजो कहती है अभी तुम वो पर्सन नहीं हो जो हुआ करती थी, क्या तुम तब भी ये करना चाहती हो? तो मीहो कहती है हाँ, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। उसके बाद बेगजो एक बॉक्स को निकालती हैं और वान को जाने के लिए बोलती हैं। उसके बाद वो एक शीशे में मीहो को देखने के लिए कहती हैं, जिसे देखते ही मीहो एक अजीब सुनसान प्लेस पर आ जाती है और उसे अपनी प्रीवियस डेथ का विजन दिखता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बेगजो कहती है मैंने कहा था ना कि ये बहुत पेनफुल होगा। नेक्स्ट सीन में मीहो कार में आकर बैठ जाती है, जहाँ पर योमजी और सूर्यन उससे मिलने आते हैं। सूर्यन उसके लिए खुद के हाथों से बना हुआ स्कार्फ लेकर आती है और उसे अपनी मदद करने के लिए उससे थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में मीहो वान से कहती है कि अगर मेरी मेमोरी वापस आ गई तो मैं वॉन जियोंग रहूंगी या मीहो? तो वान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो मीहो कहती है कि वॉन जियोंग के लिए मैं एक बोल हूँ, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे उसमें क्या फील करना है। तो वान कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, जो हो वही रहो।
नेक्स्ट सीन में मीहो और बटलर साथ में शूटिंग कर रहे होते हैं तो मीहो उन्हें बताती है कि अब वो कुछ दिनों के लिए बेकजो के घर पर रहेगी। उसके बाद मीहो बहुत सारा सामान पैक कर लेते हैं तो बटलर कहते हैं कि अब आप पैकिंग कर ही रहे हो तो मेरी भी एक चीज ले जाओ। और तभी वो दरवाजा खोलते हैं तो जोहान वहाँ आ जाता है क्योंकि वो भी मीहो के साथ जाना चाहता था। वान पहले तो जोहान के लिए मना कर देता है पर वो जैसे ही बटलर से मीहो के टेंट्रम सुनता है वो जोहान को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद ये लोग बेकजो के घर आ जाते हैं जहाँ पर बेकजो ऑलरेडी प्रिपेयर होती है। मीहो जोहान को बेकजो से इंट्रोड्यूस कराती है और उसके बाद बेकजो मीहो से कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम इतनी डिवाइन ट्रेनिंग इन कपड़ों में नहीं कर सकती। उसके बाद मीहो वॉन्जियोंग जैसे कपड़े पहनकर आती है जिसे वान देखता ही रह जाता है। बेकजो मीहो को अपने साथ ले जाती है और वान से कहती है कि तुम यहीं रुको क्योंकि वो अभी किसी और की एनर्जी का सामना नहीं कर पाएगी। इस वक्त एक हल्की हवा भी उसकी एनर्जी में बाधा डाल सकती है तो वान मान जाता है पर जोहान कहता है कि मैं तो सांस भी नहीं लूंगा इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, पर वान उसे रोक लेता है। उसके बाद बेकजो मीहो को उसी जगह पर ले आती है जो उसने मिरर में देखी थी। बेकजो मीहो से कहती है कि ग्राउंड से एनर्जी रिसीव करो तो मीहो बैठ जाती है तो बेकजो कहती है कि मैं बस एक ही बार बताऊंगी तो ध्यान से सुनना। बैरियर का मतलब होता है अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करना। पानी, मिट्टी, हवा, सूरज, आसमान, इन सब एनर्जीज से दुनिया बनी है तो अपनी बॉडी की हेल्प से इन सब से एनर्जी लो और एक बार ये एनर्जीज अटल हो गई तो तुम्हें अपने दिमाग से इन सबको कंट्रोल करना होगा और अपनी बॉडी से रिलीज करना होगा। तो मीहो को कुछ भी समझ में नहीं आता तो बेकजो कहती है तुम्हें याद है ना मैंने कहा था कि तुम्हें अंदर से शाइन करना होगा, तुम्हारे अंदर एक मैजिक मार्वल है, एक बार वो एनर्जी से भर गया तो वो अपने आप शाइन करने लगेगा। जो लास्ट टाइम हुआ वो तो बस एक शुरुआत थी, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तुम्हारा पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर बोर हो रहे थे तभी वहाँ पर बेकजो आती है और वान से कहती है कि अब तुम जा सकते हो पर उसे 50 कदम की दूरी पर रहना और उसके क्लोज मत जाना, और वो जोहान को अपने साथ रोक लेती हैं। वान मीहो को ट्रेनिंग करता हुआ देखता है जो कि काफी ज्यादा ट्राई कर रही थी। इधर जोहान लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो वो बेकजो से कहता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तो वो कहती है कि खाने का स्वाद हाथों से और आग से आता है तो माउंटेन्स की लकड़ियों की आग और गर्म पानी से बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। क्योंकि मीहो खुद के साथ जबरदस्ती कर रही है इस वजह से उसको फीवर हो जाएगा, उसकी इनर बॉडी बहुत बुरी तरह गर्म हो जाएगी और आउटर बॉडी बर्फ की तरह ठंडी। तो इसलिए हर दिन ट्रेनिंग के बाद उसे अपनी बॉडी को गर्म पानी में डालना होगा ताकि सर्कुलेशन बना रहे। पर तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो उसकी पावर्स को जगाने में? तो जोहान कहता है मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ क्योंकि इसलिए तो मेरा जन्म हुआ है। तो बेकजो कहती है कि अगर उसकी हेल्प करते हुए कोई हर्ट हुआ तब भी तुम उसकी हेल्प करोगे? तुम्हारे लिए दुनिया को बचाना इंपॉर्टेंट है या किसी को प्रोटेक्ट करना, फिर चाहे वो एक ही पर्सन क्यों ना हो? तो जोहान कुछ नहीं कह पाता तो बेकजो कहती है अगर तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है तो कम से कम अपना मन बना लो, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो एंड देख पाओगे। इधर मीहो ट्रेनिंग कर रही होती है और बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है तभी उसके पास वान आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तो मीहो कहती है और क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब तो बहुत आसान है। और फिर वो खुद से खड़े होने की कोशिश करती है पर उससे खुद से खड़ा भी नहीं हुआ जाता तो वो वान का हाथ पकड़कर खड़ा होने लगती है पर वान उससे कहता है कि तुमने कहा था ना कि ये बहुत आसान है तो खुद से खड़ी हो जाओ। तो मीहो उसका हाथ छोड़ देती है। मीहो को ठंड लग रही होती है तो वान उसे अपना कोट उड़ा देता है। मीहो वान से पूछती है कि वॉन्जियोंग ने ये सब बहुत टाइम तक करा था, वो कैसी पर्सन थी, क्या पता उनके बारे में जानने के बाद मेरी मेमोरी वापस आ जाए। तो वान कहता है कि वो बहुत जेंटल पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। मीहो और पूछने लगती है तो वान कहता है कि मुझे याद नहीं है। तो मीहो कहती है क्यों? क्योंकि तुम बुढ़े हो गए हो इसलिए। वैसे सच बताओ तुम कितने साल के हो, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो वान कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उनके मरने के बाद मैं एक मॉन्स्टर की तरह बड़ा हुआ तो इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर ये दोनों जोहान को देखते हैं जिसकी पानी गर्म करने में हालत खराब हो गई थी। फिर ये सब साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं जहाँ पर मीहो बेकजो से पूछती है कि योमजी कहाँ है? तो बेकजो कहती है कि मैंने कुछ दिनों के लिए उसे उसकी दोस्त के घर पे रहने के लिए भेज दिया है। वान अपना खाना देख करके मुंह बना लेता है तो बेकजो कहती है कि क्या तुम भी ट्रेनिंग कर लो, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही सादा खाना खाने के लिए मिलता है और सिर्फ मीहो के लिए चिकन बना होता है। मीहो अपना चिकन जोहान को देने लगती है तो बेकजो उसे भी वापस ले लेती है। अगले दिन से मीहो फिर से ट्रेनिंग्स करने लगती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बेकजो मीहो का पेन नोटिस करती है और उससे कहती है कि तुम्हें एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मीहो मना कर देती है। मौसम बदलने लगता है और स्नो पड़ने लगती है तो बेकजो वान से कहती है कि वो बच्ची बहुत सफर कर रही है। तभी वहाँ पर योमजी आ जाती है। फिर ये सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं पर तभी बेकजो और वान को एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है और इधर कुंगटान मीहो के पास आ जाता है जिसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से मीहो को प्रॉब्लम होने लगती है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 9 में गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय गाइज।